हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल कांटेक्ट यू सून एंड व्हाई? कौन आपको कांटेक्ट करेगा सून? जल्द ही आपको कांटेक्ट करने वाले। जारी बात है, कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में होंगे जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। अब वो पास्ट के हैं, न्यू हैं, मुझे नहीं पता। रीडिंग तो आपके सामने ही होगी, जो भी रीडिंग आई आपके सामने होगी, ठीक है। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, और क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो आपने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, क्योंकि आप सब कहते हो कि इसी तरह रीडिंग किया करें, ऐसे ही आपको ईजी लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इंट्यूशन भी अपनी यूज़ किया करें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जैसे ये 2 डेक्स रख दी ताकि आप इंट्यूटिवली पिक करो। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये वाली डेक है, ग्रुप 2 के लिए ये वाली डेक है। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाओ, अगर ग्रुप नंबर 1 में है या फिर ग्रुप नंबर 2 में है आपके नेम इनिशियल्स, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक किया, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ इंट्यूटिवली ही पिक किया करो ताकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो, क्योंकि टैरोट जो है वो ऑल अबाउट एनर्जीज़ को होता है, ठीक है। तो हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई? कॉन्टेक्ट करेंगे ये पर्सन तो आपसे क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस ऑरिकल्स। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून? कौन आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करने वाले हैं या करेंगे? बस एक शफल और कार्ड्स निकालना शुरू। डेफिनेटली ये पर्सन क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो, या इनका रिलीजन अलग है, चेंज है, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है, यानी 2 पाथ हैं, 2 रास्ते हैं, क्रॉस रोड पर हो दोनों, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप दोनों का जो ओवरऑल एनर्जीज अगर यहाँ पर चेक की जाए, लुक एट दिस सन। बॉटम में सन की एनर्जी है, यानी कि ये देखो लवर्स हैं दोनों। सन एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, भले ही आप दोनों का सोचने का तरीका अलग है, भले ही आप दोनों क्रॉस रोड पर हो, भले ही आप दोनों का पाथ अलग है, भले ही ये पर्सन क्रॉस रोड पर है, इन्हें नहीं समझ आ रही कि किस रास्ते पर जाना चाहिए, अपने रास्ते चला जाऊँ या फिर आपको चूज़ करूँ, ठीक है, इन्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी आप दोनों का एक दिल से दिल का एक होता है ना, कनेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिल एक दूसरे के साथ, हार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लुक एट दिस सन। सन का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। इस पर्सन की हैप्पीनेस, इस पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर, पर्पल कलर या फिर पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, या वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ब्राउन हेयर्स या फिर ब्लंड हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कोई घर से भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, अगर आप दूर रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो आपके घर से, आपकी फैमिली से भी कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। बट स्पेशली ये पर्सन, जो इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम तक कांटेक्ट करेंगे, टाइम फ्रेम भी हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा और देखेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यों कांटेक्ट करेंगे, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की, ये भी हमें यहाँ से इन कार्ड्स से पता चल जाएगा, ठीक है। ये कार्ड्स जो हैं इनसे पता चलेगा। हम इनको कार्ड्स को देखेंगे और फिर इनको क्लैरिफाई करेंगे। और अच्छा, क्योंकि आज की रीडिंग कुछ इस तरह से है, तो हम ना एक लास्ट में येस नो वाला सेशन भी करेंगे। येस नो या मे बी ये भी सेशन करेंगे, अलग से डेक से हम ये भी सेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कांटेक्ट कौन करेगा, या कोई चीज़ अभी भी आपके माइंड में रह गई हो या रह जाए, तो वो आप जब लास्ट में येस नो वाला सेशन करोगे तो वो उसमें से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप उसमें से पिक कर लेना। अरे बाप रे, कभी कभी ज़्यादा ही मैं वो हो जाती हूँ, क्या जज्बाती। नॉट श्योर। गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़, 1 और 2। ओके। अरे बाप रे, इतने सारे नहीं, ये तो बहुत हैं, ये बहुत हैं। ये ले लेंगे हम। कंट्रोल, व्हाई दिस कंट्रोल इज़ हियर?
क्या आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हो या ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, बिकॉज कार्मा की एनर्जी है, बैलेंस। या इस पर्सन ने आपको कभी कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, थर्ड पार्टी हो सकती है, टॉक्सिक हो सकते हैं, माय गॉड टॉक्सिक। या फिर ये किसी के साथ टॉक्सिक किसी थर्ड पार्टी के साथ बॉन्ड है इनका। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हाई दिस यूनिटी इज हियर। आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो, ठीक है, सोल कनेक्शन है या सोलमेट हो, ट्विन हो, डज नॉट हैव टू बी, क्योंकि ट्विन्स तो बहुत रेयर होते हैं, बट आप दोनों का मिरर सोल दिखता है, एक दूसरे को मिरर करते हो, कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। व्हाई दिस कार्ड इज हियर। वाओ, सन। आज सन आपका पीछा नहीं छोड़ा ठीक है, इसका मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, जो भी हैं ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है, इनका हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, बट आपको कांटेक्ट करने में थोड़ा जगल कर रहे हैं। हो सकता है दो सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं, फैमिली को आपको, या अपने करियर को आपको, क्योंकि सन यहाँ पर 2 बार है। डेफिनेटली मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि मैरिज प्रपोजल, सन मैरिज को भी दिखाता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी दिखाता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप दोनों मिरर सोल्स हो और दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये जो भी पर्सन है आपको कांटेक्ट करेंगे, इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है। सन यानी कि आपको नहीं पता, टैरोट में अगर सन आ जाए ना, और यहाँ पर तो 2 बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है, एक बार टैरो कार्ड में आया है, तो एक बार यहाँ ऑरिकल्स में आया है, ठीक है। ये लेनोमार्ट के जो डेक हैं इसमें भी सन का कार्ड है, इसमें भी। तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते, शादी, मैरिज, कमिटमेंट का यहाँ पर सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ इनकी खुशी है, सिर्फ आप ही हो जो इनको पूरी दुनिया में समझ सकते हो। इनको पता है कि आपके साथ एक अलग ही इस पर्सन का कनेक्शन है, एक अलग ही लेवल पर ये कनेक्शन है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जाहिर सी बात है, इसीलिए सन दिखाया इन्होंने, हमें वैसे थोड़ी ना दिखाते। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 9 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन फ़िलहाल के लिए बंधे हुए हैं, फ़िलहाल के लिए ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको मुझे लग रहा है जैसे सेल्फ लव की कमी हो या सेल्फ डाउट्स हो इस पर्सन को कि नहीं मैं उसके लायक नहीं, या मेरे अंदर ये कमी है, या ये हम दोनों का नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती है। विद दिस 10 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी दिखता है जैसे इस पर्सन के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत बोझ हैं इनके ऊपर, फैमिली प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, इतना ज़्यादा कमाई नहीं है, कमाना इतना, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत ही कोई पैसे वाला कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा है, बस नॉर्मल है। तो ये पर्सन अपने आप को जज बहुत करते हैं, सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ, जिस तरह आप हो, जिस तरह आप खुद को सेल्फ लव करते हो, जिस तरह ये इनके अंदर वो बात नहीं है। ये पर्सन अपने आप दूर भागते हैं, कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, और इनको ये सेल्फ लव आपसे मिलता, आपसे इनको ना वो वाइब्स मिलती हैं, वो एनर्जीज मिलती हैं, क्योंकि आप मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, मुझे कोई पास्ट की एनर्जी वैसे बाय द वे यहाँ पर दिखी नहीं है। मे भी इनका अपना कोई जैसे होता है ना कि कोई चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, अपने ही कोई दिक्कतें, अपनी ही टेंशन है, अपनी फैमिली, अपने मसले, अपने मसाइल, अपनी ज़िंदगी, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये सारे मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को कंट्रोल करती हैं, इस पर्सन की अपनी एनर्जीज़ इस पर्सन को कंट्रोल करती हैं। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही इनको कंट्रोल करता हो। ऐसा लगता है जैसे कि इनका अपना माइंडसेट इनको कंट्रोल में रखता है, नहीं ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो, मतलब इनको सेल्फ डाउट बहुत रहते होंगे। ये जो भी पर्सन है आपसे जो क्या कांटेक्ट करेंगे आपसे, जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम ज़रा थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई कर दें, ठीक है। यहाँ पर नर्चर की एनर्जी क्यों है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द वर्ल्ड। इस पर्सन को लगता है जब से आप इस पर्सन की दुनिया में आए हो, यस डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, क्या पता आप टैरो रीडर हो, टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत करते हो या सीख रहे हो अभी, या फिर आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, या आपने खुद टैरो रीडिंग करवाई है इस पर्सन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस यानी विजडम, नॉलेज, हिडन एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि आपके आने के बाद, आप जब से इनकी दुनिया में आए हो, इनकी दुनिया में ये अपने आप को समझने लगे, एक नर्चर बॉन्ड, आप दोनों का कनेक्शन, या 6 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, विक्ट्री। इस पर्सन को ये भी लगता है
कि आपके आने से इस पर्सन को कुछ विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है। आप इस पर्सन के लिए, वो कहते हैं ना, शुभ शुभ हो आप इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए बहुत लकी हो। ठीक है, आपसे इस पर्सन, ये पर्सन आपसे सीख रहे हैं नर्चरिंग, लव। व्हाई दिस कंट्रोल इज हियर, या पेज ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, क्योंकि पेज की एनर्जी है, थोड़ा बहुत ये इमेच्योरिटी या फिर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी बॉटम में है। या यूं भी कह सकते हो कि अपने काम में अपने बिजी रहना, या फिर अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत परेशान रहना, या चीज़ों को जज करना, अपने आप को जज करना, थोड़ा सा जैसे इमोशनली अनअवेलेबल बंदा या इमेच्योर। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है बाय द वे। ये पर्सन इस पर्सन का अपना माइंड इनको कंट्रोल करता है। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं इन चीज़ों से। आपको खुद भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंट्यूटिव है, तो आपको चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। वाई दिस कार्मा एंड बैलेंस जस्टिस इज हेयर। ये कार्मा की एनर्जी यहाँ बॉटम एनर्जी में क्यों है? ओह माई गॉड, लवर्स, वाह। बट वाई दिस लवर्स? मे बी आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। येस, डेफिनेटली। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर। इस पर्सन को लगता है कि आपसे, मतलब मैं अपने काम में भी हूँ तो आपको याद कर रहा हूँ, काम में बिज़ी हूँ तब भी आप इनके माइंड में चलते रहते हो। फिज़िकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्सन को लगता है कि बैलेंस नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ मेरा माइंडसेट जा रहा है, क्यों मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ या सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। लेट्स से इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन। और सच में यहाँ पर ये चीज़ है, आप दोनों का, इफ़ यू बिलीव, यहाँ पर आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये कार्मिक लेसन है जो कि आपको कंप्लीट करना है, या फिर कोई ऐसे सोल टाई है जो कि कोई पास्ट का, जैसे होता है ना, बैगेज है जो कि आपने कंप्लीट करना ही करना है, इसीलिए आप दोनों कनेक्ट हुए हो एक दूसरे के साथ। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का फाइनेंसिस और करियर में बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने कार्मिक्स को डील कर रहे हैं, अपने कार्मास को डील कर रहे हैं। काम बहुत करना पड़ता है, लव के लिए टाइम नहीं है, लव को सोचने के लिए टाइम नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके लिए अट्रैक्शन भी फील होता है, लव भी फील होता है, नर्चरिंग बॉन्ड भी फील होता है। ये बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं पर्सन, कुछ करना चाहते हैं ताकि ये जब अपने पैरों पर खड़े हों, स्टेबल हों, तो ये आपको प्रपोज कर सकें। बिकॉज इस पर्सन की हैप्पीनेस, इस पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। भले ही अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं विद दिस 9 ऑफ वेंड्स, अभी भले ही ये शायद स्ट्रेंथ नहीं है या लड़ने की ताकत नहीं बची, आगे नहीं, मतलब देखो ना, 2 चीज़ों के बीच बंदा जगल करेगा तो किसी एक ही चीज़ को कर सकता है ना। एक टाइम पे एक ही कश्ती में सवार हुआ जा सकता है, क्योंकि 2 कश्तियों में सवार होने वाला इंसान हमेशा डूबता है। लेट मी सी कि ये पर्सन क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, वजह क्या है, क्या बात है, क्या मसला है। फिर हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे। कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप। अगर इस पर्सन ने आपसे कोई झगड़ा किया था, या आप दोनों की लड़ाई हुई थी, या किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब हुई थी, आप चले गए हो, वॉक अवे करके बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो फिर ये पर्सन इसीलिए 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ वापस हार्मनी में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या पता ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, या मैजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द वे। वाओ, इन्फिनिटी। इस पर्सन को लगता है आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, जो ये कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इधर लूप होता ही नहीं ना, इन्फिनिटी लूप ही नहीं है कोई। ये देखो, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत लकी हो इनके लिए, और ये पर्सन आपको खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ सच में हार्मनी में। अगर आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इनको लेकर, तो वो ये गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों में कोई वर्बल फाइट हुई होगी,
और आपने मुंह मोड़ दिया, आप जा चुके हो। अब इस पर्सन को जो है ना आपको बताना है, इसीलिए आना चाह रहे, इसीलिए कांटेक्ट करेंगे क्योंकि आपको बताना चाहते हैं दैट मेरा जो आप तुम्हारे साथ कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस है और मैं तुम्हारे साथ हार्मनी में, शादी, मैरिज, कमिटमेंट में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मेरे कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम्हें समझना चाहिए या समझना पड़ेगा अगर तुम समझना चाहते हो तो। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। वजह ये है क्योंकि आप गए हो, इसीलिए ये पर्सन आपको, जारी बात है, अपॉलॉजी होगी, मनाने के लिए आ रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे। आपने अगर वो रिचुअल किया है जो मैंने लास्ट में दिया था, परसों वाला जो मैंने रात को, वो इन्फिनिटी वाला रिचुअल, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। देखो उस बंदे पर ये वर्क नहीं करेगा जो नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा होगा या बहुत ही ईगोइस्टिक होगा, टॉक्सिक होगा। आप खुद सोचो, ऐसे बंदे को अगर आप वापस बुलाने के लिए ऐसा कोई रिचुअल करोगे तो वो कैसे होगा तो सही उसके ऊपर असर, लेकिन वो करेगा ही नहीं, वो अपने आप को रोक लेगा, तो फिर वो कैसे कंप्लीट होगा। हाँ, उस इंसान के ऊपर ये ज़रूर, आप सिर्फ देखोगे इस रीडिंग को और आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ऑटोमेटिकली उस इंसान के ऊपर असर होगा जो सच में जेन्युइनली आपके साथ कनेक्टेड होगा या जिसको आपके लिए सोच होगी, जो टॉक्सिक नहीं होगा, जो सच में आपसे लव करता होगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ मजबूरियों के तहत वो बात नहीं कर रहा, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। वो तो सिर्फ आप वीडियो देखोगे भी ना, उस वक्त भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा, बिलीव मी। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर जारी बात है वो चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ चलते हैं एक येस, नो एंड मे बी वाले सेशन की तरफ। ओके जी, तो अब करेंगे हम एक येस, नो और मे बी वाला सेशन। आप सवाल पूछ लीजिए, कार्ड्स गिरना स्टार्ट हो गए हैं, एक कार्ड गिर गया है, ये गिरा है तो मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, आप सवाल पूछ लें कि आपको क्या सवाल करना है। येस, नो और मे बी में आपको आंसर दिया जाएगा। सो 3 यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं कार्ड्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तीनों में से एक कार्ड चूज़ करो, आपको येस नो का आंसर मिलेगा। तो जिन्होंने पहला कार्ड चूज़ किया है इनका आंसर क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स। या इट्स अ येस। ठीक है, इट्स अ येस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है इनका आंसर क्या है? 7 ऑफ कप्स। आई थिंक इट्स मे बी, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं, तो मे बी हो भी सकता है, नहीं भी, ऑप्शंस है ना। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने 3rd नंबर चूज़ किया है 4 ऑफ कप्स, आई थिंक इट्स अ नो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स वैसे डिसअपॉइंटमेंट वाला एनर्जी होता है। इट्स अ नो। अगर आपने ये सोचा था कि मैं उसको ऑफ़र दूँ, वो मेरा ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या मुझे बात कर लेनी चाहिए आगे से, तो इट्स अ नो, आपने नहीं करना कॉन्टेक्ट। ठीक है, ना ही ऑफ़र देनी है, ना ही कॉन्टेक्ट करना है, खुद ही करने, लेट देम रियलाइज़ ना। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक इंट्यूटिवली पिक की है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इंट्यूटिवली ही पिक किया करो। लेट मी सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई, क्यों कॉन्टेक्ट करेंगे, वजह क्या है, और एक येस नो वाला सेशन भी है लास्ट में। ठीक है, आपके लिए क्यों, क्योंकि ये रीडिंग कुछ इस तरह से है, तो कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया हो या रह जाए तो आप वो वहाँ पे कर लें, आपको येस नो और मे बी में वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, 3 आए हैं, अब तीनों ले लेते हैं, क्या ही करें, क्योंकि 2 चाहिए थे लेकिन 3 आ गए। ठीक है, यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है, इसका मतलब ये जो भी पर्सन है ये आपसे छुपे हुए हैं, आपको पता नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू डोंट सी देम कमिंग, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन है, ऐसा फील हो रहा है। ये पर्सन, वैसे ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत चालाक, बट ये चालाकियाँ भी सारी पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दैट दे लव यू। दिक्कत ये है कि चालाकियाँ समटाइम बंदा करता है वो, क्योंकि सामने वाले बंदे से उसको प्यार भी होता है ना, तो वो कोशिश करता है जैसे तैसे ही मेरे साथ ही रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, 5 महीने से, 9 महीने से, 6 महीने से आप कांटेक्ट में नहीं हो।
इस पर्सन की एज 27 24 हो सकती है, 30+ हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, आपकी भी हो सकती है। दोनों ही क्लेवर हो बाय द वे चाहे आप या ये पर्सन, दोनों ही क्लेवर हो, पर ये ज़्यादा चालाक है, चतुर चालाक बंदा है। इस पर्सन को पता है कि आपको किस तरह से टेम किया जाता है, आपको कैसे यू नो बट लेटर एंड हार्ट, इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट आने वाला है, क्योंकि हम लोग कर भी यही रीडिंग रहे ना कि कांटेक्ट बहुत जल्दी आएगा। 20 से 25 दिन में ये कांटेक्ट करेंगे आपको, या 8 से 9 दिन, या 20 से 25 दिन, या 2 हफ्ते में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये कांटेक्ट किसी और के थ्रू कर सकते हैं, या किसी ऑफिशियल, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो कोई ऑफिशियल आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देंगे, किसी तरीके से आप इनसे कांटेक्ट में आ जाओ। इस तरह से आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है, या हो सकता है सेम कल्चर से हो, लेकिन यहाँ कुछ चेंजिंग तो मुझे बहरहाल दिख रहा है। हार्ट, म्यूचुअल फीलिंग्स, सोलमेट, सोल कनेक्शन, लवर्स, कुछ भी कह सकते हो। आप दोनों का कनेक्शन देख रहे हो, बहुत इंटेंस है, या इनको फील होता है। लेट मी सी कौन है ये पर्सन। अब हम थोड़ा सा ऑरिकल्स, इन वाले ऑरिकल से भी चेक करेंगे, और क्यों ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं ये भी देखेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इस वक्त आप इस पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, इधर से देखते हैं, पता चल जाएगा हमें। वाह, मैसेजेस, मर्क्यूरी मैसेजेस, इन यहाँ पर अपॉलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल। क्या पता है पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकते हैं ये पर्सन। अपॉलॉजी, या लुक एट दिस डिटैचमेंट, कोल्ड। वेट, कार्ड्स कुछ बड़े, फ्रीडम, एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बट यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी आई है बॉटम में। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि ट्विन यहाँ पर है तो डज नॉट हैव टू, मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि ट्विन जर्नी हो, बट यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है, ठीक है, सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन हो सकता है। इस वक्त सेपरेशन में है ये पर्सन आपसे। लेट मी क्लैरिफाई मैसेजेस, मर्क्यूरी, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हायरोफेंट, ये पर्सन का और आपका कोई कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। लुक एट दिस मैन, लवर्स, 2 बार, ये देखो, लवर्स, या सेपरेशन तो है दोनों के बीच, बट सेपरेट होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को ही सोच रहे हो। आप जिस पर्सन के माइंड में लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, ये वही पर्सन है, आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो, रिसेंटली आपने बात की हो। लवर्स, आप दोनों को बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ फील होता है, कनेक्टेड फील होता है। ये पर्सन आपकी फैमिली में आए हैं भी किसी ओकेजन पर। ये भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन की बहुत सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी में बहुत नाम है इनका, बहुत रिस्पेक्ट है। ये पर्सन आपकी फैमिली से आए थे मिलने, आपकी फैमिली में आपके भाई या आपके फादर या किसी न किसी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन। तब आप दोनों की बातचीत हुई थी या मुलाकात हुई थी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। या ये आएंगे आपके घर, आपकी फैमिली में, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी फैमिली, कास्ट, कल्चर को भी दिखाता है और शादी को भी दिखाता है। कोई प्रपोजल आ सकता है आपको, या कोई प्रपोज़ल, शादी का प्रपोज़ल किसी के थ्रू, किसी करीबी के थ्रू ये प्रपोज़ल आ सकता है। मैसेज आ रहा है आपको, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये शादी का प्रपोज़ल है। सो ये अपॉलॉजी क्यों है, बाय दिस अपॉलॉजी, स्ट्रेंथ एंड चैरियट। में भी ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनको आपने कहा था कि इनिशिएट ले, कुछ करें, लेकिन ये पर्सन अपने इमेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो थे, सेंसिटिव थे, बहुत ही ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर। इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये पर्सन आपके लिए कोई इनिशिएट ले सकें, आपके लिए कोई कदम उठा सके, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। और चैरियट समटाइम, देखो, चैरियट की जो एनर्जी है वो समटाइम क्या दिखाती है, दोनों में डिफरेंसेस को भी दिखाती है, और ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है चैरियट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा इशू है, जो नहीं हो सकता वो चीज़।
और ये पर्सन या तो इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपके लिए कुछ कर सके। और लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है। देखो 10 सोर्ड्स इनके पीछे घुपी हुई हैं। इस पर्सन को बहुत पेन होता है। आप ही थे, अच्छा आप ही थे जो इनको जो बिल्कुल इनको फ्रेंडली और बिल्कुल फैमिली की तरह इनको सपोर्ट करते थे, फैमिली की तरह मानते थे। ये आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जिन्होंने आपके साथ सही नहीं किया या धोखा किया, या आप इनको इतना अच्छा करते थे, इतना फैमिली की तरह समझते थे, और इन्होंने आपको, और अब ये अपना कारमा भुगत रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं भी ये इनको सुकून नहीं मिलता, कहीं भी लिटरली ये बंदा बेचैन है। लिटरली ये बंदा, आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन है, बहुत पेन। लुक एट दिस, यहाँ पर कैसे ब्लड देख रहे हो, बहुत पेनफुल एनर्जी में है ये। अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, इसीलिए ये कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। हम ये भी देखना चाह रहे थे ना कि क्यों कांटेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने आज येस नो का सेशन भी रखा है लास्ट में। कोई सवाल अगर पूछना चाहो तो येस नो के सेशन में पूछ लेना, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो। इस पर्सन को बहुत दुख तकलीफ़ हो रही कि इन्होंने आपके लिए कोई इनिशिएट, क्यों स्ट्रेंथ नहीं, क्यों हिम्मत नहीं दिखाई, क्यों कुछ कर नहीं पाए। आपने इस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर दिया है, कोल्ड कर दिया है, दूर हो गए हो, राइट? ऐसा ही है। लेट मी सी या आपने बहुत सोचा और फिर बहुत सोचने के बाद कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सारी रात सोए नहीं, टेंशन एंजाइटी में रहे कि पता नहीं कहाँ है, किससे बात कर रहा है, क्या मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, आपने बहुत सोचा, और फिर सोच के सुबह के टाइम तकरीबन 4-5 बजे के टाइम आपने ये फ़ैसला किया कि जी मुझे इस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर देना चाहिए, यही बेहतर फ़ैसला होगा, मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ मैं तो अपने आप को ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं तो टेंशन में आके और अपना मेंटल पीस ख़राब कर दूंगा। ये तो इनका तो हमेशा यही रहेगा, तो बेहतर है, ये तो मेरे लिए कोई इनिशिएट तो ले नहीं सकेंगे, है ना, कुछ करना तो इनको है नहीं, सिर्फ टाइम पास करना है या फिर जस्ट मेरा दिल दुखाना है, या फिर आपको पता है कि कास्ट कल्चर का कोई इशू है तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ जाऊँ। आपने अपने आप को डिटैच कर दिया इस पर्सन से। ये वो पर्सन है बाय द वे। कुछ लोग इनको 4 महीने 6 महीने, या कुछ लोग इनको 4 साल 6 साल से जानते हैं। इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो। देखो आप ग्लासेस पहनते होगे, आपका इस वक्त फोकस अपने ऊपर है, अपने पेंटिकल, अपने पैसे पर, खुद पर है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाह, आपने खुद को फ्री कर दिया है। एक्चुअली में आप फ्री हो चुके हो, आपने लीप ऑफ फेथ, आपने अपने आप को चेंज कर दिया, अपने आप को फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया इस कनेक्शन से। 10 ऑफ पेंटिकल, अब आप खुद पर, अपनी फैमिली पर, अपने आप पर वर्क करना चाह रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि अगर कहीं से कोई और रिश्ता आ भी जाता है तो मैं रेडी हूँ, और मुझे दिख रहा है कि रिश्ता तो आ रहा है। या 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी आ रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो आपसे आपका रिश्ता भेजना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना यहाँ पर। या तो ये पर्सन आपके साथ इस सेपरेशन को ख़त्म करके इस कनेक्शन को अब सॉलिड कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, और शादी और मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं अब, ठीक है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी थी, लवर्स भी समटाइम सेपरेशन को ही दिखाता है। 6 ऑफ कप्स वापसी की एनर्जी है कि कोई वापस आ रहा है। लिली के जो फ्लावर्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, एंड या तो फिर आप खुद को फ्री कर चुके हो अब नए कनेक्शन में जाने के लिए, और कोई और पर्सन है जो आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, सेलिब्रेशन, आप लुक एट दिस सेलिब्रेशन, आपको व्हाई दिस सेलिब्रेशन इज देयर। या तो यही पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या तो कोई और इंसान है जो अपना रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, आपको अपनाना चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं, कंप्लीट पैकेज देखते हैं, ठीक है। वो भी आपके बाय द वे सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। या द हाई प्रिस्टेस, वाओ, सन एंड 2 ऑफ, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। येस डेफिनेटली, ये भी पर्सन जो अगर सेकंड पर्सन है कोई, ये आपके सोलमेट हैं। ये देखो सन, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी खुशी, हैप्पीनेस, फाइनली जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट किया है, और आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है ये चीज़ कि ये चीज़ होने वाली है, वेट करो, सेलिब्रेशन होने वाला है, वेट, आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अपनी इंट्यूशन की, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है।
अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ठीक है मैं इस पर्सन का वेट थोड़ी देर और कर लेती हूँ, कर लो थोड़ा सा और वेट, ये आएंगे और सेलिब्रेशन होगा और मुझे वो चीज़ देंगे, वो खुशी देंगे जो जिसकी मैंने हमेशा से इनसे मांग की थी, ठीक है, मुझे ये फैमिली देंगे, राइट। अगर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि रुक जाओ कुछ टाइम और वेट कर लो, आ रहा है बंदा, ठीक है, या बंदी जो भी, तो फिर वेट करो। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया मैरिज कमिटमेंट का प्रपोजल आ रहा है मेरी तरफ, कोई रिश्ता आ रहा है मेरी तरफ, तो मुझे उसकी तरफ चले जाना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता है तो लिसन टू योर इंट्यूशन, आप वो चीज़ करो जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस और अपना सोलमेट चूज़ करना है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल चूज़ करना है, जहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही बंदा दिए जा रहा है तो दूसरा लिए जा रहा है। तो उस पर्सन का अगर आपको इंतज़ार है तो लेट देम रियलाइज़। आप जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक अपॉलॉजी कैसे आएगी? बिकॉज आपको इस वक्त सॉलिड ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वैंड्स, क्या बात है, सारे एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, तीनों फ्रेश बिगिनिंग को दिखाता है। यहाँ पर बेबी पिंक कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपने पहना है इस वक्त, या ऑरेंज कलर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, साथ में न्यू बिगिनिंग्स एंड साथ में यहाँ पर सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट एंड साथ में फिर यहाँ पर सोल कनेक्शन। वाओ, इट्स अमेजिंग, वाओ, लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसेस की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर कैंसर, क्योंकि जो मेजर अरकानाज हैं वो तो यहाँ पर काफ़ी सारे आए हैं ना, 1 2 3 4 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर, या नहीं 5, तो पाइसेस, कैंसर, लियो, ये हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये पर्सन इसीलिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लॉन्गिंग वाली एनर्जी है। वाई क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, देख लेते हैं क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। वाई, जजमेंट, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कारमा मिला है। अगर इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया इस पर्सन को, वाह, 6 ऑफ कप्स दोबारा से आया है, इसीलिए वापस आना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं, किसी बहाने से आएंगे बाय द वे। एंड 7 ऑफ कप्स, हालांकि इस पर्सन के पास, अच्छा, इस पर्सन को ये भी है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप पता नहीं उनको चूज़ करोगे या अपने किसी दूसरे, या इनको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन आ गया है। या टेम्परेंस, वाह, फूल, ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं बाय द वे। फ़ोन उठाते हैं, डेविल, लो, ये बंदे का अंदर का डेविल बाहर निकलने वाला है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जजमेंट में भी इस पर्सन ने, अगर किसी और के साथ थे, आपके होते हुए भी किसी और से बात कर रहे थे, तो इनको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, समझ रहे हो, कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? बिकॉज इनको इनका कारमा मिल रहा है, वही सेम चीज़ इनको भी मिल रही है, इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं। सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के किसी और को चूज़ करो। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं तो आप इनको छोड़कर वो वाला ऑप्शन ना चूज़ करो, ये भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने किसी और को तो चूज़ नहीं कर लिया, कहीं आपके कोई और ऑप्शंस तो नहीं आपने चूज़ कर लिए हैं, कहीं आप उनको तो नहीं चूज़ कर लोगे, ये सेपरेशन कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, आपका क्या फ़ैसला रहेगा, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच कर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी हैं, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बताती है विद दिस सेलिब्रेशन कि आपने कहीं ना कहीं रिसेंटली सेलिब्रेशन भी किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हो या कुछ घर में सेलिब्रेट किया है, और वो चीज़ें, वो पिक्चर्स, वो सारी मेमोरीज़ आपने सोशल साइट पर कहीं पर पोस्ट की हैं। हो सकता है आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टा करते हो, कुछ भी, या फिर व्हाट्सएप पे लेट से अगर इनका नंबर आपके पास है तो
तो फिर आपने वहाँ पर ये पोस्ट की हैं चीज़ें, उन्होंने देखा है, और जब से इन्होंने देखा है इनको अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई कि आप कहीं और मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। वो इनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, या आप मूव ऑन होने वाली सोच रहे हो या कर रहे हो, या इतना आसानी से सेलिब्रेशन कर रहे हो, इतना आसानी से न्यू बिगिनिंग कर ली आपने। इनको यकीन नहीं आ रहा है बाय द वे कि आप अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहे हो, फैमिली के साथ घुल मिल रहे हो, आप आगे वो चीज़ इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इनके बगैर कैसे आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, सो अब एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें पूछ लो। सो नाउ लेट्स सी, एक येस नो और मे बी वाला सेशन करते हैं आपके लिए। आप सवाल पूछ लो, सवाल सोच लो, वीडियो को पॉज करके सवाल सोचो। वैसे सवाल तो आपने सोच ही लिया होगा। खैर, तो हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे और तीनों कार्ड्स निकल चुके हैं बाय द वे, तो मैं इनको ले लूँगी। ये इस तरह, ठीक है। 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों में से आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ करो। जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है उनका आंसर क्या है, येस नो और मे बी। इट्स अ नो। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट है। करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, ठीक है। या मे बी कर सकते हो 50-50, बट आई थिंक इट्स अ नो मेरी तरफ से। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, इट्स अ येस। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स अ येस। यस है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना, ज़रा हाथ हल्का रखना। इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, इतना ज़्यादा मत बिछ जाना कि बस सामने वाला बंदा फिर वो आदी हो जाता है ना, फिर वो सिर्फ रिसीविंग वाले एनर्जी में चला जाता है, आपको गिविंग वाली एनर्जी में नहीं जाता। क्योंकि हम सामने वाले बंदे को इतना ज़्यादा देते हैं कि फिर बस वो लेता ही रहता है, देता कुछ नहीं है। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है इनका आंसर क्या है, येस नो और मे बी। इट्स अ येस। 4 ऑफ वेंट्स, 11-11। अगर आपने ये पूछा था कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, और आप दोनों फैमिली की तरह हो। फैमिली के बारे में कुछ पूछा था, इट्स अ बिग येस। 11-11, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स। सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।